हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का जो बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम है उसमें से जो चैप्टर आपका स्टाफिंग है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा या कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर सभी चैप्टर से इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप उन वीडियो को देखें या आप किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं उस चैप्टर में से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? स्टाफिंग सही व्यक्ति को सही काम पर रखकर उच्च प्रदर्शन के लिए बनाता है। यह कथन सही है या गलत? मतलब पूछा हुआ है कि स्टाफिंग का क्या मतलब होता है कि सही व्यक्ति को सही काम पर लगाना। तो ये बात क्या है? ठीक है, मतलब सत्य है। सही व्यक्ति को सही काम पर लगाना ही स्टाफिंग का उद्देश्य होता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव संसाधन नियोजन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आजकल बाजार में बहुत से लोग उपलब्ध हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण दीजिए। नहीं, नहीं, मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। आपको ये लिखना है। क्यों नहीं सहमत हूँ? क्योंकि हमें मानव संसाधन का नियोजन करना पड़ता है। मतलब मानव का हमें नियोजन करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस व्यक्ति को कैसा काम दे, उस पर किस तरीके से काम कराए। मतलब हम सबको उसका क्या करनी पड़ती है? एक प्लानिंग करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन में आंसर में आपको क्या लिखना है? नहीं, मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। निम्नलिखित कारणों से जनशक्ति नियोजन की अत्यधिक आवश्यकता है। हमें क्या है? मानव संसाधन की किस किस लिए आवश्यकता पड़ती है? फर्स्ट पॉइंट देखना है, संगठन को मानव शक्ति नियोजन की आवश्यकता है क्योंकि क्या होते हैं? तकनीकी बदलाव होते रहते हैं। तकनीकी बदलाव के कारण क्या करना पड़ता है? हमें मानव संसाधन की प्लानिंग करनी पड़ती है। सेकंड, तकनीकी प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के कारण नौकरी की बदलती आवश्यकताओं की मांग को पूरा करने के कारण। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना है आपको, जनशक्ति को पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है। भर्ती, स्थानांतरण और प्रशिक्षण कर्मचारियों का आधार प्रदान करता है। मतलब हमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है जिसके लिए हमें मानव संसाधन का नियोजन करना पड़ता है। वो एक्टिविटी क्या हो सकती है? भर्ती हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो इसकी वजह से हमें बार बार क्या करना पड़ता है? मानव संसाधन का नियोजन करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस कथन से मैं सहमत नहीं हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है, मानव संसाधन प्रबंधन स्टाफिंग का एक हिस्सा है। क्या आप इसे सहमत है? नहीं, मानव संसाधन प्रबंधन अलग है और स्टाफिंग एक अलग कंसेप्ट है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप क्वेश्चन का। अगर क्वेश्चन ना समझ आए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वर्तमान मानव संसाधन प्रबंधन एक व्यापक अवधारणा है। क्या है? व्यापक, मतलब इसका जरूर हमें बड़े स्तर पर इसकी जरूरत पड़ती है। वर्तमान मानव संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है। फर्स्ट क्या है? संगठन को किस किस लिए हमें मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है? संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें मानव का क्या करना पड़ता है? प्रबंध करना पड़ता है। कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाने के लिए, मतलब ताकि वो अच्छे प्रभावी ढंग से कार्य करें। थर्ड लिख सकते हैं, नौकरी की संतुष्टि में वृद्धि करने के लिए। फोर्थ, संगठन के भीतर उच्च मनोबल और अच्छे मानवीय संबंध के लिए, ताकि सभी व्यक्ति में क्या रहे? अच्छा मानवीय संबंध रहे। इसलिए भी हमें मानव संसाधन प्रबंधन का क्या करना पड़ता है? मानव संसाधन का प्रबंध करना पड़ता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका आ सकता है, भर्ती के आंतरिक स्रोत में प्रेरण की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि कर्मचारी पहले से संगठन से अच्छी तरह परिचित होते। आंतरिक स्रोत क्या होते हैं? जब हम कंपनी के अंदर से या संस्था के अंदर से ही भर्ती कर लेते हैं, खाली स्थानों की मतलब पूर्ति कर लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि भर्ती के आंतरिक स्रोत में प्रेरण की आवश्यकता क्यों नहीं? तो प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम कोई बाहर से भर्ती करते हैं तो हमें उनको प्रेरित करना पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी या संस्था के बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कंपनी कैसी है, उसकी गुडविल कैसी है, या कंपनी कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। लेकिन जो अगर हम आंतरिक मतलब अंदर से ही कंपनी के भर्ती करते हैं तो क्या होता है? संगठन में जितने भी कर्मचारी होते हैं वो पहले से ही कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी उनको होती है, क्योंकि कर्मचारी पहले से ही संगठन से अच्छी तरह परिचित होते हैं। इसलिए उनको
और क्या है, अभिप्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती। 6th क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है स्टाफिंग फंक्शन के रूप में प्लेसमेंट का अर्थ बताइए। प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट क्या होता है? एक बार जब चयनित उम्मीदवार द्वारा नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली जाती है तो उसे नई नौकरी पर रखा जाता है। एक कर्मचारी की उचित नियुक्ति अनुपस्थिति को कम करती है, इसलिए प्लेसमेंट का मतलब सही व्यक्ति को सही काम पर रखना है। प्लेसमेंट क्या होती है? जब हम किसी खाली पद को क्या होते हैं, भर देते हैं, सही व्यक्ति को सही काम पर लगा देते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? प्लेसमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है स्टाफिंग का ही। स्टाफिंग की प्रक्रिया में शामिल चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स में आ सकता है। आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। मैंने बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल पेपर भी डाला हुआ है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। स्टाफिंग की प्रक्रिया में शामिल चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब पूछा है इसके चरण बताने कौन कौन से थे। फर्स्ट क्या है? जनशक्ति नियोजन। क्या करना पड़ता है? हमें नियोजन करना पड़ता है। संगठन के सभी विभागों पर विचार करके कुल मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। मतलब हमने सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है, जानना पड़ता है कि सभी विभागों में कुल कितनी मानव मतलब कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। सेकंड, भर्ती। जनशक्ति नियोजन के बाद दूसरा चरण भर्ती और चयन से। उसके बाद हम क्या करेंगे? भर्ती करेंगे, चयन करेंगे। ठीक है, उसके बाद संक्षेप में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। फोर्थ हम लिखेंगे भर्ती का उद्देश्य संगठन में नौकरी के आवेदकों को आकर्षित करना है। चयन में आवेदकों के बीच चयन करना शामिल है। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, यह सही व्यक्ति को सही काम पर रखने के लिए संदर्भित करता है। पहले हम क्या करेंगे? संगठन में सभी विभागों का पता लगाएंगे कि किस संगठन में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। सेकंड, हम क्या करेंगे? भर्ती करेंगे, चयन करेंगे, उसके बाद प्लेसमेंट करेंगे। उसके बाद क्या है? इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? यह संगठन में एक नए कर्मचारी के परिचय की प्रक्रिया से संबंधित है। मतलब परिचय कराएंगे कर्मचारी का, किससे? संगठन से। पर उसके बाद मतलब उसको काम पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे? उसका प्रशिक्षण करेंगे। अगर उसे कोई काम नहीं आता होगा या नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसका हम क्या, उससे संबंधित उसे क्या देंगे? हम ट्रेनिंग देंगे ताकि उसका क्या हो? विकास हो। बाद में हम क्या करेंगे? लास्ट में प्रदर्शन मूल्यांकन। हम मूल्यांकन करेंगे कि हमने इसे कितना काम सिखाया था या कितना हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था और कितना काम उस व्यक्ति ने किया है। प्रदर्शन मूल्यांकन करेंगे कि उसका प्रदर्शन कैसा है। याद हो गया आप इसका स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस? फर्स्ट क्या था? जनशक्ति नियोजन, मतलब मानव शक्ति का पता लगाएंगे कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। उसके बाद भर्ती और चयन करेंगे, फिर प्लेसमेंट करेंगे, उसके बाद इंडक्शन करेंगे, मतलब सही व्यक्ति को सही काम पर लगाएंगे, फिर प्रशिक्षण और विकास करेंगे, फिर उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स में आ सकता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन 5-6 मार्क्स में आए तो आप पूरे को एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आए तो आपको ये शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, 8th क्वेश्चन आपका आ सकता है 2 वेबसाइट के नाम बताइए जो आमतौर पर संभावित कर्मचारी और उपयुक्त लोगों की तलाश करने वाले संगठन दोनों द्वारा देखी जाती है। कौन कौन से हैं? www.naukri.com, मतलब जिस पे लोग क्या करते हैं? नौकरी को ढूंढते हैं। एक तो है www.naukri.com और सेकंड क्या है? www.jobstreet.com। 9th क्वेश्चन आपका क्या है? नाइन्थ क्वेश्चन आपका क्या है? भर्ती के आंतरिक स्रोत भर्ती के बाहरी स्रोतों से बेहतर है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में कोई 2 कारण दीजिए। हाँ लिखना है। हाँ, हम आंतरिक स्रोतों से क्या अगर भर्ती करते हैं तो वो क्या होता है? ज़्यादा बेहतर होता है। किसके कंपैरिजन में? बाहर के स्रोतों से भर्ती करने की बजाय। क्यों? क्योंकि अगर हम संगठन के अंदर से ही भर्ती करते हैं तो कर्मचारियों क्या होता है? संगठन का क्या होता है? पूरी संस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है कि उसकी गुडविल कितनी है, कितने अच्छा काम कर रही है कंपनी, कितना नहीं कर रही। ठीक है, फर्स्ट आपको लिखना है इसमें हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ। उसके बाद लाभ क्या है इसका? यह कर्मचारी के उच्च नैतिक विकास में सहायता करेगा। सेकंड क्या है? संगठन में पहले से काम कर रहे उम्मीदवारों को मूल्यांकन अधिक आर्थिक रूप से किया जा सकता है क्योंकि खर्च अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, इसमें 2 कोई भी लाभ लिख सकते हो आप। ठीक है, एक तो क्या उनको पहले से ही कंपनी के संस्था के बारे में पता होगा और क्या उनको
कंपनी या संस्था के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीदवारों का मूल्यांकन आर्थिक रूप से किया जाता है। 2 पॉइंट लिखने हैं आपको इसमें कोई भी। 10th क्वेश्चन आपका, उस अवधारणा का नाम बताइए जो निम्नलिखित से संबंधित है। संभावित उम्मीदवारों की खोज करना। किसमें करते हैं हम उम्मीदवारों की खोज? किसमें करते हैं? भर्ती में करते हैं। सेकंड है नौकरी करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की विशेषताओं को सुव्यवस्थित करना। वो किसमें करते हैं? हम चयन में करते हैं। 11th क्वेश्चन आपका है, चयन प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की सूची बनाइए। चयन प्रक्रिया में हम कौन कौन से परीक्षण करते हैं? फर्स्ट बुद्धि परीक्षण, सेकंड योग्यता परीक्षण, थर्ड व्यक्तित्व परीक्षण और फोर्थ ट्रेड टेस्ट। ठीक। 12th क्वेश्चन है आपका, सिलेक्शन का क्या मतलब है? कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया में शामिल किन्हीं 5 चरणों की व्याख्या कीजिए। सिलेक्शन के बारे में हमें लिखना है। सिलेक्शन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। चयन उन उम्मीदवारों की सावधानी, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपका। चयन उन उम्मीदवारों की सावधानी पूर्वक जांच करने की प्रक्रिया है जो नियुक्ति के लिए खुद को पेश करते हैं, जो नियुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ताकि नौकरी के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जा सके। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस में? प्रारंभिक स्क्रीनिंग, मतलब प्रीलिमिनरी। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं? प्रारंभिक स्क्रीनिंग में चयन प्रक्रिया के पहले चरण के रूप में एक संक्षिप्त स्क्रीनिंग साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। मतलब क्या लिया जाता है? एक इंटरव्यू लिया जाता है। सेकंड क्या करते हैं? चयन परीक्षा। प्रत्येक उम्मीदवार रोजगार परीक्षा के लिए उपस्थित होता है। उसके बाद क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं। पहले क्या करते हैं? उसकी स्क्रीनिंग करते हैं पहले चरण के रूप में, उसका इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? रोजगार के लिए उसकी क्या लेते हैं? परीक्षा लेते हैं। थर्ड क्या करते हैं? रोजगार साक्षात्कार। साक्षात्कारकर्ता और आवेदक के बीच आमने सामने का क्या लिया जाता है? एक इंटरव्यू लिया जाता है। फोर्थ क्या करते हैं? संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच करते हैं कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है। अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत स्रोतों से उम्मीदवारों के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं, जानकारी ली जाती है उसके आसपास से संबंधित। उसके बाद चयन निर्णय, उम्मीदवारों के परीक्षण और साक्षात्कार की प्रक्रिया के बाद अंतिम निर्णय लिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? हम मेडिकल टेस्ट करते हैं, फिर नौकरी देते हैं उसे, और फिर रोजगार का क्या करते हैं? अनुबंध करते हैं कि कितना वेतन। पहले क्या करेंगे? अब प्राथमिक स्क्रीनिंग करेंगे, मतलब उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। सेकंड एग्ज़ाम लेंगे उसका। थर्ड इंटरव्यू लेंगे उसका। फोर्थ क्या करेंगे? उसके बारे में जानेंगे, पृष्ठभूमि क्या है उसकी, फिर उसके संबंधित चयन निर्णय लेंगे। सिक्स्थ उसका मेडिकल टेस्ट करेंगे, और सेवन्थ क्या करेंगे? नौकरी उसको दे देंगे। उसके बाद रोजगार का क्या करेंगे? हम अनुबंध करेंगे। 13 क्वेश्चन है हमारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 और 14 क्या है? प्रशिक्षण और विकास एक ही चीज़ है। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, प्रशिक्षण अलग है। जब किसी को कुछ चीज़ नहीं आती और उसको हम सिखाएंगे, वो होती है ट्रेनिंग। और विकास क्या होता है? जब किसी को कोई चीज़ आती है लेकिन उसको अच्छी तरह नहीं आती, हम उसको और अच्छी तरह सिखाएंगे तो उसका क्या होगा? धीरे धीरे विकास होगा। मतलब जैसे कोई एक दिन में 100 यूनिट बना रहा है तो वो उससे ज़्यादा बना सकता है, तो उसका हम क्या करने की कोशिश करेंगे? उसका विकास करने की कोशिश करेंगे ताकि वो और अच्छा क्या करे? अपना प्रदर्शन करे। 14 क्वेश्चन है, प्रशिक्षण और विकास। देखो आगे ना डिफरेंस, प्रशिक्षण और विकास में अंतर बताइए। प्रशिक्षण क्या होता है? इसका उपयोग श्रमिकों की कौशल क्षमताओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। विकास क्या होता है? विकास में प्रबंधकीय कर्मियों की क्षमता में सुधार शामिल है। इसमें तो प्रशिक्षण में तो हम श्रमिकों की क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, और विकास में क्या करते हैं? प्रबंधकीय क्षमता को बढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट है, प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग आमतौर पर ऑपरेटिव श्रमिकों के बीच विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब उनकी किसी चीज़ में किसी कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाता है श्रमिकों की। यह अधिकारियों के समग्र विकास से जुड़ा है। विकास में क्या होता है? प्रबंधकीय विकास किया जाता है, प्रबंधकों का विकास किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, यह कर्मचारियों के बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम बनाता है। अगर हम किसी को प्रशिक्षण देते हैं तो कर्मचारी क्या करते हैं? बेहतर तरीके से काम करते हैं। विकास में क्या लिखना है? यह कर्मचारी के समग्र विकास को सक्षम बनाता है। इससे होता है सबका ही क्या होता है? विकास होता है। यह एक नौकरी उन्मुख प्रक्रिया है, यह एक वाहक उन्मुख प्रक्रिया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, 4 मार्क्स का है तो आपको 4 पॉइंट लिखनी है। 15 क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्मचारी के प्रशिक्षण के लाभों का उल्लेख कीजिए।
फर्स्ट है संगठन को लाभ, आर्थिक संचालन। कर्मचारी को अगर प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उससे क्या क्या लाभ होता है? प्रशिक्षित व्यक्ति संसाधनों का क्या करेगा? अच्छी तरीके से प्रयोग करेगा जब उसको प्रशिक्षित किया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर उसको ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी तो उसको काम आ जाएगा। अच्छी तरीके से काम आने से क्या बढ़ेगी? उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया संगठन को लाभ। उसके बाद कर्मचारियों को क्या लाभ हो गए? एक प्रशिक्षित कर्मचारी नए कौशल प्राप्त करता है, उसे नई नई चीज़ों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। सेकंड क्या है? उच्च आय। प्रशिक्षित कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें अच्छी आय मिलेगी। 16 क्वेश्चन है, ऑन द जॉब से आप क्या समझते हैं? ऑन द जॉब प्रशिक्षण की किन्हीं 3 विधियों की व्याख्या करें। ऑन द जॉब में क्या क्या होते हैं? ऑन द जॉब में क्या होता है? नौकरी पर प्रशिक्षण, वास्तविक कार्य सत्र पर वरिष्ठ की देख रेख में अधीनस्थों द्वारा करना या सीखना। जब कोई पेशेवर व्यक्ति, मतलब जिसको पहले से ही कोई काम आता है, उसकी देख रेख में ही कर्मचारी अगर कोई कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नौकरी पर प्रशिक्षण। उसकी देख रेख में ही वो व्यक्ति अगर कर्मचारी काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? नौकरी पर प्रशिक्षण। सेकंड है तरीके, शिक्षुता कार्यक्रम। यह उच्च स्तर के कौशल के लिए बनाया गया, यह नौकरी प्रशिक्षण पर सुनिश्चित कर है और किसी विशेष विषय में कक्षा निर्देश के साथ समझाया जाता है। अगर हम जैसे किसी क्लास में जाते हैं, अगर हम कोई टीचर ऐसे क्लास में बैठा के जैसे क्लासरूम की तरह समझाता है कि आपको ये कार्य ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, उसे क्या कहते हैं हम? तरीके से शिक्षुता कार्यक्रम। ठीक है। कोचिंग, थर्ड लिख सकते हैं कोचिंग। निचले स्तरों पर कोचिंग में केवल अपने पर्यवेक्षक का निरीक्षण करने वाले प्रशिक्षक शामिल हो सकता है ताकि ऑपरेटिंग मशीन के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल विकास किया जा सके। कोचिंग मतलब जब हम किसी को पर्सनली जाके काम सिखाते हैं। ठीक है। इंटर्नशिप प्रशिक्षण तकनीकी संस्थान और व्यावसायिक संगठन संयुक्त रूप से करते हैं इंटर्नशिप। ठीक है। उसके बाद जॉब रोटेशन, यह प्रशिक्षण का एक तरीका जो विविध प्रशिक्षण के प्रावधान के माध्यम से कर्मचारियों के विकास के। कोई भी 3 लिखने हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, इसमें 4-5 पॉइंट दिए हुए। ऑन द जॉब, ठीक, कोचिंग लिख सकते हो, इंटर्नशिप लिख सकते हो, नौकरी पर प्रशिक्षण लिख सकते हो, शिक्षुता कार्यक्रम लिख सकते हो। 4 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, आपका आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊं या किसी चैप्टर से संबंधित आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।